पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना, अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है, हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना है करो, पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किसको शौक होता है, किसी को होता है नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन हैं। बस ये बांग्ला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई, अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना, तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया। पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना, अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्त नाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दे। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। लेकिन ये 2 कदम आगे चले गए उस बोर्ड के खिलाफ जिस बोर्ड ने अपनी किश्तियां जलाने की पूरी कसम खा ली थी और बोल दिया था हम मैच नहीं खेलेंगे। मतलब इस हद तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएम तक को इन्वॉल्व कर दिया था। पाकिस्तान पीएम, जब हमने रिवर्स किया ना डिसीजन, तो हर कोई बोल रहे थे देखो यार इन्होंने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, अपने प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। और आज आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये भेज रहे हो कि देखो जी रीजनल टेंशन है, नहीं देनी थी एनओसी, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, व्हाटएवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है, वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। अगर हम एक दफा बेवकूफी कर चुके हैं, और बेवकूफी मैं इसलिए बेवकूफी कहता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, असल मामला तो यही था कि आपके सामने था बीसीसीआई, या अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड होता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड होता है, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड होता, तो आपका सेंटिमेंट भी ये नहीं होता, साफ और सीधी सी बात है। आपने देखा सामने बीसीसीआई है, आपने बोला अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी पे जो पंगा हुआ था वो पंगा यहां सेटल किया जा सकता है, चलो जी वो पंगा यहां सेटल करने की कोशिश करें, हमें तंग किया हम भी तंग करेंगे। आखिर में हुआ क्या? आखिर में ये हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा है, ना इंग्लैंड का, ना वेस्ट इंडीज का, ना जिम्बाब्वे, किसी का क्रिकेट बोर्ड किसी भी अपने प्लेयर को एनओसी जारी करते वक्त कोई कंडीशन नहीं लगा रहा।
कोई अपनी हुकूमत का ड्रामा नहीं कर रहा, कोई क्रिकेट का बोर्ड का हेड कोई पब्लिकली नहीं आ रहा, कोई ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में रीजनल टेंशंस आ रही हैं तो रीजनल टेंशंस पे सिक्योर करना चाहिए। भाई पेशावर तो मैं खुद बोलता हूं कि वहां जल्दी ले गए हो आप क्रिकेट। ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुटे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहां खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया पाए, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुडे मार के केकेआर ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन पाजी दोस्तों खबर ये आ रही है कि पीएसएल में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या पीएसएल का आप हिस्सा बने। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहां पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बांग्लादेश तो आईसीसी से भी अपने मामला सही करेगा, वो बीसीसीआई के भी कदमों में बैठेगा कि बापू प्लीज सितंबर वाली सीरीज कैंसिल मत करना, हमारा तो सब कुछ खड़ा ही उसी के मामले के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी फिंगर्स आपके ऊपर पॉइंट हो गई। ऐसा नहीं है कि हम बड़े फरिश्ते हैं, हम सिर्फ यहाँ क्रिकेट की सेक्रीफाइस के लिए चले गए, हम क्रिकेट के गेम को कोई फर्क ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, सामने मामला बीसीसीआई और जेशा था, इसलिए हम भी इस मामले में कूदे थे। कोई और होता तो हम भी ना कूदते इस मामले के अंदर। लेकिन उसकी जो कॉस्ट अब पे करनी पड़ रही है ना, उसका जवाब कौन देगा? अभी जो हमारे यहां से कुछ जर्नलिस्ट अपनी आंखों में आग भर के गोले, अपने डेले गोलों की तरह बाहर निकाल के मुंह से ऐसे आग के गोले बरसाए जा रहे थे कि हाउ डेयर के खिलाफ बोल दिया आपने कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो कैसे हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो अपना वर्ल्ड कप छोड़ देंगे, देखो क्या चेंज हो गया। किसी को कोई चेंज नहीं हुआ। इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं था, यानी बांग्लादेश क्रिकेट की टीम नहीं थी जिसके लिए कहा जा रहा था वो देखो 20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ की आबादी का मुल्क नहीं होगा तो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वो फ्लैट एंड फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप या तो हिस्टोरिक नंबर्स आ गए, 7.2 मिलियन व्यूअर, यानी 77.2 करोड़ कॉन्करेंट व्यूअर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन एनी क्रिकेट गेम रजिस्टर्ड हुआ है फाइनल के अंदर। सेमीफाइनल के अंदर 6.5 मिलियन यानी 65 लाख 6.5 मिलियन, हाँ 65 लाख सॉरी डिवाइसेस यहां कनेक्टेड, 6.5 करोड़ डिवाइसेस कनेक्टेड थी, 65.2 मिलियन। और व्यूज अगर देखें तो फाइनल के आ रहे हैं 82 करोड़ व्यूज, सेमीफाइनल के आ रहे हैं कोई 70-75 करोड़ व्यूज। क्या फर्क पड़ा? वन ऑफ द मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड मोस्ट व्यूड T20 वर्ल्ड कप एवर इन द हिस्ट्री 2026 रजिस्टर्ड हुआ। 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस पीएसएल 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा। और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनओसी मिलता है या नहीं मिलता इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो पाइन उस कदर जो है वो बेटर नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी प्लेयर्स ने भी ये बोला है। जब हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है बीपीएल, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज़ प्लेयर्स के, ओवरसीज़ प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया, इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग। और उसके लिए हमारे बोर्ड ने यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तानी खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक।
और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है इनको कख नहीं पता है। ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ? बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना है करो। पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह पीएसएल कंप्लीट होगा और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, अब तक किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट अब बात इज्जत पे आ चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है।